उन्होंने 5 करोड़ रुपए रैंसम डिमांड किया था, मतलब 5 करोड़ रुपए की फरौती मांगी। इस इंसिडेंट के बाद साइबर अटैक का खतरा अभी भी था। ये बात है 20 जून 2020 की। एम्स दिल्ली, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल पूरे इंडिया का, जिसने साइबर अटैक फेस किया था। ये जो साइबर अटैक था वो एक रैंसम टाइप का अटैक था। रैंसम टाइप के अटैक का मतलब रैंसमवेयर का यूज़ हुआ था। इसके अंदर क्या होता है, जो हैकर होता है वो आपके कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस ले लेता है और फिर उसके बाद आप ही के सिस्टम में कोई एक्सेस नहीं रहता है। अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आपको रैंसम को पे करना होता है। तो इसी टाइप का अटैक हुआ था एम्स दिल्ली में। ये जो अटैक था, ये अटैक हुआ था 20 जून को, जिसके बाद एम्स दिल्ली को अपनी सारी ऑनलाइन सर्विसेज बंद करनी पड़ी ताकि और आगे इसका कोई इम्पैक्ट ना हो, ये जो अटैक था बाकी नेटवर्क में ना फैले। जो ये अटैक हुआ था साइबर का, ये अटैक पूरे हॉस्पिटल के नेटवर्क में और सर्वर पे हुआ था, जिसके वजह से उनका पूरा नेटवर्क और सर्वर क्रैश हो गया था। उनका जो भी डेटा था वो सब करप्ट हो गया था। तो प्रिकॉशन मेजर लेते हुए हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ने अपनी सारी ऑनलाइन सर्विसेज बंद करी और फिर उसके बाद उन्होंने बैकअप इंस्टॉल किया। उनके पास बैकअप था, इसी वजह से उन्होंने रैंसम पे करने के लिए मना कर दिया। जो हैकर्स थे उन्होंने 5 करोड़ रुपए रैंसम डिमांड किया था, मतलब 5 करोड़ रुपए की फरौती मांगी थी। ये 5 करोड़ रुपए हॉस्पिटल ने तो देने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपना बैकअप इंस्टॉल किया। इस इंसिडेंट के बाद साइबर अटैक का खतरा अभी भी था। इसी के बाद उन्होंने फौरन दिल्ली पुलिस साइबर सेल के अंदर रिपोर्ट करी। जो उन्होंने कंप्लेंट फाइल करी थी उसके तुरंत बाद साइबर सेल एक्शन में आ गया। उनके एक्शन में आते ही उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करी और मोटिव और आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करी उन हैकर्स की। वो ये ढूंढना चाहते थे कि हैकर्स ने अटैक किया किस लिए और इसका क्या पीछे मोटिव है। खैर, अभी तक तो ये मोटिव और आइडेंटिटी अननोन है, बट ये जो अटैक था काफ़ी बड़ा इंसिडेंस था एम्स दिल्ली के लिए। इंडिया के अंदर हम लोग मेडिकल फील्ड में तो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, पर कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी फील्ड में हम लोग लैग करते हैं। हमें अपने डेटा की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं पता है। इस अटैक की वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई थी वो हुई थी एम्स दिल्ली के पेशेंट्स को। उनको उनकी मेडिकल केयर और मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और ये जो इन्वेस्टिगेशन है अभी तक चल रही है। सर, इस स्टोरी में हमने ये देखा कि यार बैकअप कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बैकअप नहीं होता एम्स दिल्ली के पास तो अपना डेटा दोबारा रिस्टोर नहीं कर पाते और उनको शुरुआत से डेटा रिकॉर्ड करना पड़ता। एंड बात रही रैंसम पे करने की, तो यार तो कोई चांस नहीं है कि यार रैंसम पे करने पे आपका डेटा आपको दोबारा मिल जाएगा और आपको एक्सेस आपको दोबारा मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, अगर आप रैंसम पे कर देते हो तो उसके बाद भी आपका एक्सेस आपको नहीं मिलता है। जो हैकर होता है वो और आगे डिमांड चालू रखता है। ये बात है 2016 की। एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI पे। ये जो NPCI है एक ऐसी कॉरपोरेशन है जो पूरी कंट्री के डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करती है। जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है हमारी कंट्री में उसको मैनेज करती है NPCI। मतलब इस पे अटैक होना एक बहुत बड़ी बात है। ये जो अटैक था, ये अटैक किसी सिंगल पर्सन ही नहीं किया था, ये एक हैकर के ग्रुप से हुआ था जिसको हम लाज़ारस बोलते हैं। ये जो ग्रुप था लाज़ारस, वो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट से एसोसिएटेड था। ऐसा माना गया कि यार ये नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है। जो अटैकर थे उन्होंने एक सफोस्टिकेटेड मालवेयर यूज़ किया जिसका नाम था स्विफ्ट ट्रोजन, जिसकी मदद से उन्होंने एक्सेस गेन किया था NPCI ऑर्गेनाइजेशन का और सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थे उस पर अपना एक्सेस ले लिया था। जो ये ट्रोजन था, स्विफ्ट ट्रोजन, वो इतना एबल था, इतना काबिल था कि वो NPCI के सिक्योरिटी सिस्टम को भी ब्रेक करके उसके अंदर तक फाइनेंशियल डेटा तक पहुंच गया और उसने जितने भी सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा थे जैसे कि अकाउंट डिटेल और ट्रांजैक्शन डिटेल उनको स्टील कर लिया था। ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंस था पूरी इंडिया के ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए, बिकॉज NPCI एक छोटी मोटी कॉरपोरेशन नहीं, बहुत बड़ी कॉरपोरेशन थी। ये जो अटैक था काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड हुआ था पूरी इंडिया में और बाकी सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को और सारे इंडिया के बैंकिंग को इसने चिंता में डाल दिया था। जो NPCI थी वो पूरे इंडिया के बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शन के रिस्पॉन्सिबल थी जो हर दिन होते हैं। NPCI ने समझदारी दिखाते हुए इमीडिएट एक्शन लिया और अपने साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत किया
ताकि आगे ऐसा खतरा और ना आए। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस इंसिडेंट को नोट किया और इन्वेस्टिगेशन चालू करी। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगा कि जो हैकर का ग्रुप है लज़ारस, वो नॉर्थ कोरिया से एसोसिएटेड है और गवर्नमेंट ने इसके बाद सारे इंडियन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को वार्निंग दी कि वो अपने सिस्टम को अपग्रेड करें और साथ ही में अपने साइबर सिक्योरिटी का जो फील्ड है उसमें काम करें, क्योंकि साइबर थ्रेट आना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एनपीसीआई ने इस चीज़ को हाईलाइट किया और आगे अपना सिस्टम इम्प्रूव किया। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है फाइनेंशियल थेफ्ट का। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सुनते हो इजी टेक विद अमन को। फिर मिलते हैं मैं ऐसी स्टोरी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।